तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने लिए एक नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये काम आप खुद से ही कैसे कर सकते हो। मतलब कि आप अपने लिए एक नया पैन कार्ड ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करके कैसे बनवा सकते हो। वैसे आपको भी पता है कि अगर आप इस काम के लिए कहीं बाहर जाते हो तो आपको 300 से 350 रुपए इसी काम के लिए चार्ज किए जाते हैं। आज कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको अपने मोबाइल फोन के ऊपर बताने वाला हूं। वैसे मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना रखा था, लेकिन तब मैंने आपको अपने पीसी के ऊपर बताया था। वैसे तरीका तो दोनों में बिल्कुल सेम है, आप मोबाइल से करो कंप्यूटर से करो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता था। इसलिए मैंने इस बार सोचा कि चलो अपने मोबाइल फोन के ऊपर ही मैं आपको बताता हूं। तरीका बहुत आसान बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना ताकि कोई पार्ट आपसे मिस ना हो जाए और कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट ना हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। मैं इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं गाइस। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर ओपन करके सर्च बार में आपको टाइप करना है NSDL लिख आपको सर्च कर देना है। आपके सामने लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL करके। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां पे भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ सकते हो। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका एप्लीकेशन टाइप क्या है, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेगा, न्यू पैन इंडियन सिटीजन, न्यू पैन फॉरेन सिटीजन और चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा। तो हमें क्या करना है कि एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है और हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में ही रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A। सिंपली इसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको कैटेगरी चूज करने बोला जाएगा। कैटेगरी में आप सिंपली इंडिविजुअल चूज कर लोगे अगर आप एक नॉर्मल अपने लिए एक पैन कार्ड बना रहे हो तो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको टाइटल चूज करने के लिए बोला जाएगा। टाइटल में अगर आप लड़की हैं और मैरिड है तो आपको श्रीमती चूज कर लेना है और अनमैरिड है तो आपको कुमारी चूज कर लेना है। और जितने भी मेल है वो श्री चूज कर लेंगे। तो मैं अपने केस में श्रीमती चूज करने वाला हूँ क्योंकि मैं एक फीमेल का अप्लाई कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना। टाइटल चूज करने के बाद आप जिसके भी नाम से पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो सिंपली उनका नाम यहाँ पे डाल देना है। आप यहाँ पे एक बात पे गौर करना, नाम डालते समय आप अच्छे से फील्ड को पढ़ लेना कि आप क्या डाल रहे हो। जैसे सबसे पहले मैं पूछ रहा है लास्ट नेम या फिर सर नेम। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट नेम में फर्स्ट नेम डाल देते हैं और उसके बाद फर्स्ट नेम में मिडिल नेम डाल देते हैं और मिडिल नेम में लास्ट नेम डाल देते हैं। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। जहां पे जो पूछा जा रहा है उसको बढ़िया से आपको पढ़ के डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सरनेम डाल देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सरनेम डाल देना। सरनेम डालने के बाद नेक्स्ट फील्ड में आपको बोला जा रहा है फर्स्ट नेम डालने के लिए। तो आप जिनका भी अप्लाई कर रहे हो उनका फर्स्ट नेम सिंपली आप यहाँ पे डाल दोगे। फर्स्ट नेम डालने के बाद नीचे आपको मिडिल नेम डालने के लिए बोला जाएगा। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पे डालना है और अगर नहीं है तो सिंपली आप फर्स्ट नेम और सरनेम डाल देना है यहाँ पे। नेम डालने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है सिंपली वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है। आप डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद नीचे आएंगे, आपसे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है। सिंपली आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना। आप वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालना जिसका एक्सेस आपके पास हो, क्योंकि पैन कार्ड बनने के बाद जो ई पैन कार्ड जो होता है वो मेल के थ्रू आपको इसी ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। सिंपली आप अपना फोन नंबर यहाँ पे डाल देना। फोन नंबर डालने के बाद बाय सबमिटिंग डाटा वाले बॉक्स में यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद नीचे में आपको एक कैप्चा दिख रहा होगा। सिंपली ये कैप्चा यहाँ फिल कर देंगे और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये जो था अभी हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, अब यहाँ से हमारे फॉर्म भरने का मेन काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको इस तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है, ये रहा वो टोकन नंबर। आप इसको नोट कर लेना कहीं पे भी, क्योंकि अभी मान लो आप फॉर्म भर रहे हो और बीच में आपको अगर यहाँ पे फॉर्म भरना रोकना पड़ गया तो बाद में आप जहां से भी बंद किए हो वहां से कंटिन्यू करने के लिए आपको इस टोकन नंबर का जरूरत पड़ेगा। अगर आप ये टोकन नंबर खो देते हो तो आप इस एप्लीकेशन को दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं पे लिख लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद नीचे आएंगे, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपका मेन काम जो है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले चूज करने के लिए बोला जा रहा है कि आप फॉर्म को कैसे सबमिट करना चाहते हो। सबसे पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC ई साइन पेपरलेस। दूसरा है सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई साइन और तीसरा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। बहुत सारे लोगों का आपने केस देखा होगा कि वो फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो उनका जो पैन कार्ड बनकर आता है उसमें उनका आधार कार्ड का फोटो आ जाता है और सिग्नेचर होता ही नहीं है। तो ये सब यहीं पे चूज करने में गलती हो जाता है, मेन पार्ट उसका यहीं पे होता है। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट पहला वाला ऑप्शन के ऊपर टिक रहता है, आपको ये नहीं चूज करना है। अगर आप ये चूज कर लोगे तो यहाँ पे ओपनली लिख रहा है पेपरलेस करके, इसमें आपको अभी तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, आपके आधार कार्ड से वेरीफाई करके ये कार्ड आपका तैयार कर दिया जाएगा। मगर आपके आधार कार्ड में जो आपका फोटो है ना वही आपके पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएगा और सिग्नेचर उसमें नहीं आएगा। आपका जो पैन कार्ड आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको अलग से सिग्नेचर खुद से करना पड़ेगा। तो ये सही नहीं होता है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई साइन।
इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने फोटो को हम लोग खुद से अपलोड करेंगे और अपना सिग्नेचर भी हम लोग खुद से अपलोड करेंगे, और जो हम लोग अपलोड करेंगे वही प्रिंट होकर आएगा। और जो आप थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, ये तो देख के आपको पता चल रहा होगा। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हो तो यहाँ पे सारा फॉर्म फिल करने के बाद इस फॉर्म का प्रिंट निकाल के आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट के साथ जाके इसको ऑफिस में जमा करना होगा एनएसडीएल के। ठीक है, तो हमें ये सब चूज नहीं करना है, हमें सिंपली सेकंड वाला ऑप्शन को चूज करना है, सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई साइन। यहाँ पे ये चूज करने के बाद अब नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन ये आपसे पूछ रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए? तो ये बाय डिफॉल्ट यस के ऊपर टिक रहता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, तभी हमारा कार्ड बन के हमारे घर पे डिलीवर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो अपना पैन कार्ड अप्लाई करते हैं और यहाँ पे गलती से शायद नो चूज कर लेते हैं, तो उनका पैन कार्ड बन तो जाता है लेकिन उनका पैन कार्ड उनके घर पे डिलीवर नहीं किया जाता है, तो वो गलती यहीं से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, ये पहले से यस पे है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, मतलब आपके आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली अपने आधार का लास्ट 4 डिजिट इंटर कर देना। उसके बाद नीचे आएंगे, नेम एज पर आधार पूछ रहा है, मतलब कि आपके आधार कार्ड में आपका जो नेम है वो क्या है, तो एग्जैक्ट जैसे आपके आधार कार्ड में आपका नेम लिखा हुआ है सिंपली वो यहाँ पे सेम टू सेम आपको डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने टाइटल चूज किया था और फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने चूज किया था, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिया हुआ रहेगा, जो आपने स्टार्टिंग में डाला था वो सारा कुछ, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे ये आपको बोल रहा है नेम दैट यू वुड लाइक टू प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, यहाँ पे ये दिखा रहा है जो नाम आपको सेम टू सेम ऐसा ही आपके पैन कार्ड पे प्रिंट होकर आएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का होता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग डाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि आपके जो पैन कार्ड पे जो नाम प्रिंट होकर आएगा वो कैसे आएगा। तो एक बार आप यहाँ पे देख लेना अच्छे तरीके से, अगर बिल्कुल सही हो तो आगे बढ़ना, अदरवाइज आप इसको करेक्ट कर लेना पहले। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। मेरे केस में फीमेल है, मैं यहाँ पे फीमेल चूज करने वाला हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर लेना। अभी एक पॉपअप आया था, आपने देखा होगा, ये इस फॉर्म को सेव करने के लिए बोल रहा है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके चलते यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो भी डिटेल यहाँ पे आप फिल करोगे उसको आपको सेव भी करते चलना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर में यहाँ पे दिख रहा होगा सेव ड्राफ्ट करके, सिंपली इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो डाटा आपने जितना भी डाल रखा है वो सारा का सारा सेव हो जाएगा। उससे होगा क्या कि जब आप बीच में फॉर्म छोड़ दोगे तो आपने जितना फॉर्म पहले से भर रखा है वो सब खत्म नहीं होगा, आप वहीं से आगे कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान देना। चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पे जेंडर चूज कर लिया है मैंने। जेंडर चूज करने के बाद और नीचे आएंगे, हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, मतलब क्या भविष्य में अपना नाम बदलोगे, तो उसमें ये ऑलरेडी नो पे टिक रहता है, आपको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब भविष्य में आगे नाम तो बदलने वाले होंगे नहीं। अब उसके बाद अगला फील्ड में आपको बोला जा रहा है अपने पेरेंट्स का डिटेल देने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पिताजी नहीं होते हैं, तो वो अपने पैन कार्ड पे अपने माता का ही नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वैसे केस में यहाँ पे ऑलरेडी नो पे टिक रहता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे यस चूज कर लेना। जब आप यहाँ पे यस चूज करोगे, मतलब उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ जिनके सिंगल पेरेंट उनकी माँ है, ठीक है, अदरवाइज आप इसको नो पे ही रहने देना, छेड़छाड़ मत करना। जिनके सिंगल पेरेंट उनकी माँ है वो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और अपनी माँ का नाम यहाँ पे डालेंगे और कार्ड पे वही प्रिंट होकर ही आएगा। तो मेरे केस में उनके फादर का नाम मैं देने वाला हूँ, ये ऑटोमेटिक नो के ऊपर टिक है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको फादर्स का लास्ट नेम डालने के लिए बोला जा रहा है, सिंपली आप अपने फादर का लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना। फादर का लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको फादर का फर्स्ट नेम डाल देना है, और फादर का फर्स्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको फादर का मिडिल नेम डालने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके फादर का कोई मिडिल नेम है तो डालना है, और अगर नहीं है तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे बोल रहा है मदर्स नेम डालने के लिए, जो कि ऑप्शनल है। आप अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये आपसे पूछ रहा है पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, मतलब कि आपके पैन कार्ड पे आपके माता का नाम होना चाहिए या फिर आपके पिता का नाम होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो मेरे केस में मैंने फादर सेलेक्ट किया है और फादर पे ऑटोमेटिक टिक है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने माता का देना चाहते हो तो पहले आप यहाँ पे यस के ऊपर टिक कर देना, उसके बाद अपनी माता का नाम यहाँ पे डाल देना और नीचे यहाँ पे ये मदर्स नेम चूज कर लेना है। इतना करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आप आ जाओगे अगले पेज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना है कि आपका जो इनकम का सोर्स है वो क्या है। आप सैलरीड हो या फिर आपका किसी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम होता है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से होता है या फिर कोई अदर सोर्स है, जो भी आपकी इनकम का सोर्स है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। मैं जिनका भी अप्लाई कर रहा हूँ उनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, नो इनकम है, तो सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखता होगा नो इनकम करके, मैं इसको चूज करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना। उसके बाद नीचे आगे आएंगे, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पूछ रहा है, मतलब पत्राचार का पता। आप यहाँ पे जो चूज करोगे रेसिडेंस या ऑफिस, उसके ऊपर आपका पैन कार्ड आपको भेजा जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली रेसिडेंस चूज करने वाला हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। जो भी आप यहाँ पे चूज करोगे वो आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा और साथ ही उसके प्रूफ में आपको एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना होगा। तो मैंने रेसिडेंस चूज कर लिया, चलिए रेसिडेंस एड्रेस में यहाँ पे फिल कर देता हूँ।
जैसे सबसे पहले में आपको अपना फ्लैट, रूम या डोर या फिर ब्लॉक नंबर जो भी है वो डाल देना है। दूसरे में आपको अपने बिल्डिंग का या गांव का नाम डाल देना है। तीसरे में आपको आपका जो रोड है, एरिया, जो स्ट्रीट है या फिर पोस्ट ऑफिस है वो डाल देना है। और चौथे में आपका जो लोकेलिटी है या फिर सब डिवीजन जो भी आपका पड़ता है, जो भी आपका एरिया है वो डाल देना है। और उसके बाद आपको अपना टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो चूज कर लेना है। तो ये सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना सही से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस फिल कर दिया है। इतना एड्रेस फिल करने के बाद नीचे आपको अपना कंट्री चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो कंट्री में सिंपली आपको यहाँ पे इंडिया चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको अपना स्टेट चूज करने के लिए बोला जाएगा, या यूनियन टेरिटरी जो भी है आपका वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। स्टेट चूज करने के बाद नीचे में आपको अपना पिन कोड डालने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जिप कोड डालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देना, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस पूछ रहा है, तो ये आपको डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में रेसिडेंस एड्रेस चूज किया था, तो मैंने यहाँ पे रेसिडेंस फिल कर दिया है। आप जो भी एड्रेस चूज करोगे आपको यहाँ पे वो फिल करना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे कंट्री कोड पूछा जा रहा है। यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है, आपको इंडिया का 91 होता है। उसके अलावा यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से है, जो हमने स्टार्टिंग में ही डाला था। उसके बाद नीचे में ये अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव पे नो पे टिक रहता है, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। सिंपली यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगले फील्ड में आ जाओगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एरिया कोड चूज कर लेना है, ठीक है। आपका एरिया कोड क्या है, एओ टाइप क्या है, रेंज कोड क्या है और एओ नंबर क्या है। मुझे पता है बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सर्च करने का आपको एक ऑप्शन भी दिया जाता है, जैसे इंडियन सिटीजन, एनआरआई एंड फॉरेन सिटीजन, डिफेंस एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कैटेगरी जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर हेल्प ऑन एओ कोड करके आपको यहाँ पे दिया जाता है चूज करने के लिए। तो हम लोग इंडियन सिटीजन है, सिंपली इंडियन सिटीजन चूज करेंगे। यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना सिटी चूज कर लेना है। जैसे आप सिटी चूज करोगे आपके पास एओ कोड की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें से आपको अपने एरिया का जो भी आपका पड़ता है वो चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप लेफ्ट में स्वाइप करोगे तो यहाँ पे एडिशनल डिस्क्रिप्शन करके भी लिखा हुआ है, इसमें आपको पढ़ के आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना कि आप किसके अंतर्गत आते हो, ठीक है। यहाँ पे एओ कोड चूज करने के बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप हर एक स्टेप के बाद यहाँ पे सेव जरूर करते जाना, नहीं तो यहाँ पे डाटा लॉस होने का भी आपको डर बना रहेगा। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। जैसे ये सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चूज करने के लिए, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट होगा उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी साइंड बाय गैजेटेड ऑफिसर, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आर्म्स लाइसेंस। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है कि आप क्या देना चाहते हो। यहाँ पे मैं आधार कार्ड यूज करने वाला हूँ, सबसे नीचे में मुझे आधार का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली मैं यहाँ से अपना आधार कार्ड चूज कर लूंगा। आप अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जो भी देना चाहते हो इस लिस्ट में से देख के आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ चूज करने के बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चूज करना है। एड्रेस प्रूफ के रूप में आप क्या देना चाहते हो, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें से भी आपको जो चूज करना है आप कर लेना, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे भी आधार कार्ड देने वाला हूँ, यहाँ रहा आधार कार्ड। उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोला जा रहा है। मैं यहाँ पे भी आधार कार्ड डालने वाला हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इस लिस्ट में से देख लेना आपको क्या डालना है, वो आप चूज कर लेना। यहाँ पे इतना चूज करने के बाद आपको नीचे आना है और ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन में सबसे ऊपर में आपका नाम बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। नीचे में यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे हिमसेल्फ हरसेल्फ चूज कर लेना है। प्लेस में आप जहां कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस जगह का आपको नाम सिंपली डाल देना है। और प्लेस डालने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऊपर सेलेक्ट किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रेड में प्लस का आइकन आपको दिख रहा है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जहां कहीं पे भी आपने अपना फोटो रख रखा है आपको उस लोकेशन के ऊपर चले जाना है और जो भी फोटो आप अपलोड करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है। फोटो अपलोड करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो है उसका मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए। 50 KB से ऊपर के साइज को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसका जो डायमेंशन है वो 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको अपलोड का बटन आपको दिख रहा होगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे पेज एक बार रिफ्रेश होगा और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। फोटो के बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी उसी तरीके से अपलोड करेंगे, प्लस वाले आइकन के ऊपर चूज करेंगे। जहां कहीं पे भी आपने रख रखा है सिग्नेचर को वहां पे चले जाएंगे, सिग्नेचर चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद फिर से अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर भी जो है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उनको अपलोड करने की बारी आती है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा था मैंने एक ही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, आधार कार्ड। तीनों डॉक्यूमेंट के रूप में मैं एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला हूँ, आधार कार्ड। अगर आप तीनों चीज के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट आप देते हो तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यहाँ पे मुझे एक ही बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। ऐसा नहीं है,
मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पे जैसे ही आप ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो नीचे आप रेड कलर का देख रहे हो बॉक्स बना हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो स्पेस आपको दिख रहा है, ऐसा एक और आ जाएगा। आपको 3 चाहिए, एक बार और क्लिक करोगे फिर एक आ जाएगा, 3 बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना स्पेस बना सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। मैं यहाँ पे क्लिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान देना कि आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 300 KB होना चाहिए। 300 KB से ऊपर के फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, अपना फोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करोगे वो। चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए फिर से वही प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां कहीं पे भी डॉक्यूमेंट आपने रख रखा है उस लोकेशन पे आपको जाना होगा। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, डन के ऊपर क्लिक करेंगे। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। पेज एक बार रीलोड होगा और डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने जिस भी नाम से डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है वो नाम नीचे शो कर रहा है, मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। इतना करने के बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप अगले पेज के ऊपर आ जाओगे। अगले पेज के ऊपर आने के बाद आपको ऊपर में बोला जा रहा है प्लीज वेरीफाई द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंफर्म। मतलब कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार अच्छे तरीके से देख लो कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। उसको अच्छे तरीके से देखने के बाद अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो उसको करेक्ट कर लो। जो भी है उसको चेक करके आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए नीचे आपको अपने फॉर्म का सारा चीज दिखाया जाएगा, जो भी डिटेल आपने यहाँ पे डाला है आप अच्छे तरीके से इसको एक बार चेक कर लेना स्क्रॉल करके। अगर आपको कोई गलती मिलता है यहाँ पे तो एडिट के ऊपर क्लिक करके आप बैक जा सकते हो। वहां पर जहां कहीं पे भी गलती होगा उसको करेक्ट करना और करेक्ट करने के बाद वापस से आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, फिर से इस पेज के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। तो एक बार अच्छे तरीके से आप चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपको क्या करना है, अब स्टार्टिंग में आपको बोला जा रहा है इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, मतलब अब आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 8 डिजिट डालना है, ठीक है। हमने लास्ट के 4 डिजिट स्टार्टिंग में डाले थे, अब हमें स्टार्टिंग के 8 डिजिट डालने हैं यहाँ पे। आधार नंबर डालने के बाद नीचे आएंगे। बिल्कुल नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक बटन दिखता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं अब आ जाओगे आप अपने पेमेंट वाले पेज के ऊपर। अब आपको सिंपली यहाँ पे अपना पेमेंट कंप्लीट करना है आपके एप्लीकेशन के लिए। पेमेंट करने का आपको 3 ऑप्शंस दिया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम और उसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे होगे डिमांड ड्राफ्ट वाला भी एक्टिव नहीं है, नीचे आपको 2 ही ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क के साथ जाओ, बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क वाले ऑप्शन को चूज करूंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे लिख के आ रहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट जो आप करोगे वो इरिवर्सिबल होगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा अगर किसी केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एग्री टू द टर्म ऑफ सर्विस के ऊपर टिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। टोटल जो भी अमाउंट आपको पेमेंट करना है वो फिर से आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चूज कर सकते हो आप कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से करना है, इंटरनेट बैंकिंग से करना है, वॉलेट से या कैश कार्ड से करना है, क्यूआर कोड से करना है या यूपीआई से करना है। आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू करने वाला हूँ, आप जैसे चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैंने यूपीआई चूज किया है। अब यहाँ से मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डाल देना है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको फिर से मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास एक एसएमएस आ जाएगा आपके यूपीआई आईडी वाले फोन के ऊपर। अब सिंपली आपको अपने फोन से पेमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मेरे ऊपर में मैसेज आ चुका है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे भी दिख रहा है और मेरे पेटीएम अकाउंट में भी दिख रहा होगा। मैं वहां से चल के सिंपली पहले इसका पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। आप पेमेंट करने में ज्यादा टाइम मत लगाना। जैसे मैंने पेटीएम ओपन किया, यहाँ ऊपर में ही मुझे पॉपअप आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है, हमारा पेमेंट यहाँ पे डन हो चुका है। चलिए अब चलते हैं वहां वापस ब्राउजर के ऊपर। अब जैसे मैंने वहां पे पेमेंट किया आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पेज जो है रिफ्रेश होना स्टार्ट हो चुका है और ये लिख रहा है वेटिंग फॉर द रिस्पांस फ्रॉम द बिल डेस्क। यहाँ पे आपको पेज को रिफ्रेश बिल्कुल नहीं करना है या फिर आपको यहाँ पे अपने ब्राउजर को बंद भी नहीं करना है। जैसे है इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये रिफ्रेश होकर नया पेज ओपन हो जाएगा। बहुत लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, उनका पेमेंट कट हो जाता है, अच्छे से अपडेट नहीं हो पाता और एप्लीकेशन जो है उनका वो बेकार हो जाता है। तो आप देख सकते हो हमारा जो पेज है वो अपडेट हो चुका है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल भी दिखा रहा है। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे सारी चीजें आपको पेमेंट से रिलेटेड दिखाई जाएंगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, मेन काम अभी बाकी ही है। अभी आपको बोल रहा है ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर, मतलब कि आगे कंप्लीट करने के लिए इस एप्लीकेशन को हमें अपने एप्लीकेशन को आधार से ऑथेंटिकेट करना होगा एक बार। एक लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है हमारा, चलिए अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे यूज माई आधार डिटेल के ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद और नीचे आएंगे और ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे आप ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप देख सकते हो लिख के आ रहा है ओटीपी सेंड टू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दोनों जगह आपको ओटीपी भेज दिया गया है। और ये ओटीपी है ये 10 मिनट के लिए वैलिड रहता है। 10 मिनट के अंदर में आपको ये यहाँ पे डाल देना, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। और उसके अलावा आपके पास मात्र 2 अटेम्प्ट और बचते हैं, तो यहाँ पे ओटीपी में आप गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो चलिए मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको बोल रहा है कंटिन्यू विथ ई साइन, तो इसके लिए फिर से यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार और आपको ओटीपी भेजा जाएगा, ये लास्ट स्टेप होता है। अब आपको क्या करना है, आई हियर बी ऑथराइज के ऊपर यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर टिक करेंगे। और टिक करने के बाद आपका जो आधार नंबर है सिंपली वो यहाँ पे फिल कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हो, लेकिन आप सिंपली यहाँ पे अपना आधार नंबर ही डालो, बेटर रहेगा। आधार नंबर डालने के बाद फिर से सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी वाला काम आप बड़े ध्यान से करना, बहुत सारे लोगों का यहीं पे आके प्रॉब्लम हो जाता है। अगर यहाँ पे वेरिफिकेशन आपका फेल हुआ तो आपको ये सब कुछ प्रिंट करवा के फिजिकली आपको जाकर सबमिट करना पड़ जाएगा। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, चलिए मैं यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सिंपली वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होता ही आपके सामने वैसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपके एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट पेपर दिखाया जाएगा। अभी ये नेट के इशू के कारण सही से ये खुल नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी आपको फॉर्मेट दिख जाएगा कैसा है। तो चलिए ये खुले ना खुले इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है, इस एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आपको मिलता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे वाला रीलोड होना भी शुरू हो गया, अब ये भी खुल ही जाएगा। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे वाला भी रीलोड हो गया, ये भी अब खुलने को रेडी है। इसको खोलने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत होती है। आप जो डाउनलोड करोगे उसको भी ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड चाहिए होगा। और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो ये भी पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड क्या होगा, ये क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है, दिस फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड द पासवर्ड टू ओपन द सेम इज डेट ऑफ बर्थ। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे आपका पासवर्ड होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने पासवर्ड डाला ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके जो डाउनलोड किया है वो यही है, इसी को हमने डाउनलोड किया है। तो ऑनलाइन तरीके से अपना पैन कार्ड अप्लाई करने का यही आपका कंप्लीट प्रोसेस था। इस तरीके से आप अप्लाई करके अपना पैन कार्ड खुद से ही आप बना सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अप्लाई करने के बाद अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए मैंने लास्ट में जो आपसे एक पीडीएफ जो डाउनलोड करवाया है उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, उसी नंबर की मदद से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाओगे। वैसे स्टेटस को कैसे चेक करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर उस वीडियो को भी देख लेना। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं फिर से अगली वीडियो में।